तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये आखिर में किसका पार्ट है। तो ये जो है प्रेजेंट टेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है ना। यस। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिताजी का नाम जो है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान में लगातार होता है। आखिर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, मैं पहचान बताता हूँ। क्योंकि किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने से पहले उस सेंटेंस की पहचान जरूरी है कि किस टेंस का है। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देता हूँ। पहचान मतलब जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आखिर में आइडेंटिफिकेशन क्या है देखिए, लिख देते हैं कि इस टेंस से किसी कार्य का वर्तमान समय में लगातार चलना पाया जाता है। चलना या होना पाया जाता है। पहली पहचान हो गई। दूसरी पहचान क्या है? इसके जो हिंदी वाक्य आते हैं, इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, ये ऑब्लिक दे रहे हैं, अथवा का निशान होता है ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक बोलते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि जो है अक्षर समूह आते हैं। लेकिन कभी कभी जो है, कभी कभी हैं भी आ जाता है, हैं या हूँ भी आ जाता है, हैं या हूँ भी आ जाते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ में कहाँ रह रही है? तो रह रही है नहीं। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग होगा, क्योंकि मैं खड़ा हूँ से काम लगातार झलक रहा है। तो ये ध्यान, ये दिमाग में बच्चे ना रखें कि नहीं खाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर रहा रही रहेगा तभी हम जानेंगे। सेंटेंस में अगर रहा रही नहीं भी है तो सेंटेंस के मेन उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं कि पहचान क्या है। अगर उस सेंटेंस की पहचान बता रही है कि नहीं इसमें जो कार्य हो रहा है इसके अंदर कंटिन्यूटी है, माने लगातार का सेंस है, तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना देना चाहिए। जैसे ये पहचान होगी। तीसरी है इस टेंस की सहायक क्रिया बता दें। इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है, ये बच्चों को जानना जरूरी है। सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये इज एम आर होती हैं, इज एम आर होती हैं, इसमें इज एम आर होती हैं। मैंने आपको दिखा दिया इज एम आर होती हैं। तो पहचान देख लिया आप लोगों ने। इस टेंस से किसी कार्य का वर्तमान समय में लगातार चलना पाया जाता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, इत्यादि अक्षर समूह आते हैं। लेकिन कभी कभी जो है हैं, हूँ भी आ जाते हैं। जैसे मैं खड़ा हूँ, वह बैठी है, वह सोई है। इस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। और चौथा चीज है, इसमें मेन वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, जिसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। इसमें जो है मेन वर्ब का चौथा फॉर्म ही लगता है। मेन वर्ब का चौथा फॉर्म इसमें जो है 3 बताए, इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। फोर्थ फॉर्म
मतलब आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, मतलब जिसे गोइंग है, रनिंग है, लिसनिंग है, ये सब लगता है। अभी हम आपको सूत्र लिख के दिखाएंगे। ये तो हो गया। सबसे पहले इतना तो हो गया। अब हर एक टेंस का 3 रूप होता है, मतलब हर एक सेंटेंस के 3 रूप, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव आपको दिखाएंगे जिसके अंदर हाँ का सेंस आता है। अफर्मेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए, बात देख के हुआ। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक कहते हैं, मतलब इसमें स्वीकार किया जाता है, इसमें स्वीकार किया जाता है। जैसे यस प्लस इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ओसी, मैंने ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये यस और पीएस दोनों के लिए है। मैंने यस का मतलब बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। यस मैंने सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, इसको कर्ता कहते हैं। इज, एम, आर जाने गए आप, सहायक क्रिया है। मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। सिंगुलर के लिए इसी में है, प्लूरल के लिए यही सूत्र है। बस ध्यान देना है कि एक वचन के लिए आएगा कर्ता के लिए, एंड स्पेशल आई के लिए आता है, आर जो है हिज, आर बहुवचन के लिए आता है, जैसे दे है, जैसे बॉयज है, इसके लिए आता है। ध्यान देना आपको। चलिए अब हम एग्जांपल पेश करते हैं आपके सामने। जैसे रामू छत पर किताब पढ़ रहा है। मान लीजिए इसी को बनाना है, मान लीजिए छत पर किताब पढ़ रहा है, इसका हो जाएगा रामू ईज हो जाएगा, क्योंकि रामू एक वचन है, ईज लगेगा, यहाँ ईज लगेगा, रामू ईज हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी रीडिंग हो जाएगा। रीड है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा इसमें, तभी होगा, क्योंकि नियम कहता है कि आईएनजी लगाइए, तो यहाँ आईएनजी मैंने लगा दिया। रामू इज रीडिंग। अब हो गया, किताब की अंग्रेजी लिखेंगे द बुक हो जाएगा। कहाँ पढ़ रहा है तो छत पर, तो छत की अंग्रेजी ऑन द रूफ हो जाएगा। ऐसे हो गया, रामू इज रीडिंग द बुक ऑन द रूफ हो गया। ऐसे आराम से हो गया। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं आपके सामने, हम दिखाएंगे। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यही टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का अफर्मेटिव हम लोग पढ़े, एक और नमूना लिखते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का एक और नमूना, जैसे लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका क्या होगा, द बॉयज होगा, क्योंकि बहुवचन है तो बॉयज हो जाएगा। और इसके अनुसार यहाँ पर ईज होगा नहीं, एम होगा नहीं, होगा आर, क्योंकि लड़के बहुवचन में है, कर्ता बहुवचन आर लेगा। खेल रहे हैं की अंग्रेजी प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। इसके बाद फुटबॉल हो जाएगा। इसमें हो गया सब्जेक्ट, हो गया सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म हो गई, फिर जो है ऑब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है, मेन चीज ट्रांसलेशन में यस सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं तो केवल कॉम्प्लीमेंट आता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो लिख देते हैं। इसमें केवल ऑब्जेक्ट है, हाँ नहीं, लेकिन अभी और है, फुटबॉल खेल रहा मैदान में, ये हो जाएगा इन द फील्ड। चलिए FIELD होगा, तो इसमें इन द फील्ड जो है कॉम्प्लीमेंट है, इन द फील्ड कॉम्प्लीमेंट है, समझ में आ गया होगा। यस सर। और चलते हैं निगेटिव पढ़ाते हैं आपको, थोड़ा सा निगेटिव के एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं देंगे। निगेटिव में हो जाएगा, सूत्र है यस प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ओसी, ई बराबर हो जाएगा यस पी एस। सूत्र मैंने ऐसे बना दिए बड़े आराम से। ये रहा मेथड। अब इसका एग्जाम्पल है,
धोबी कपड़ा नहीं साफ कर रहा था। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था या धो नहीं रहा था। धोबी कपड़ा जैसे नहीं धो रहा था, धो रहा था। इसका हो जाएगा निगेटिव है ना, नहीं है, इसका हो जाएगा द वाशरमैन। वाशरमैन हो जाएगा WASHER, वाशरमैन हो जाएगा माने धोबी। और इसमें से ये लगेगा एक वचन, धोबी एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज लेगा यहाँ से। मैं थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से यहाँ रहा है होगा, मैं ध्यान। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, ये होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था नहीं रहेगा, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, द वाशरमैन इज नॉट वॉशिंग। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, द वाशरमैन इज नॉट वॉशिंग। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा है, वॉशिंग द क्लॉथ हो जाएगा, CLOTHES हो जाएगा, या ड्रेस भी हो जाएगा, चाहे तो ड्रेस भी लिख सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था, ठीक है। द वाशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक है ना, लिखते रहिए। चलिए अब है थोड़ा बहुवचन में। लड़कियां किताब नहीं पढ़ रही हैं, कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसमें आ रही होगा। लड़कियां किताब नहीं पढ़ रही हैं, फिर हो जाएगा द गर्ल्स होगा, आर होगा, फिर नॉट पढ़ना की रीडिंग हो जाएगा, और रीडिंग द बुक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो नॉट बस लगा देना है, ये रहा निगेटिव। चलिए इसका मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव कैसे होगा, फर्स्ट टाइप प्लस सेकेंड टाइप, दोनों हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, सूत्र होता है, जैसे पहले इज लिख देंगे, एम, फिर आर, फिर यस, मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ओसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट टाइप का सूत्र हो गया, ये फर्स्ट टाइप का। जैसे क्या वह गीत गा रही है, इसका हो जाएगा सिंगुलर है तो यहाँ हो जाएगा इज हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंगिंग, और शाम हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर है जैसे क्या वे लोग परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा नहीं, दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वे लोग इससे खाना खा रहे हैं, इसका क्या होगा, आर दे ईटिंग हो जाएगा, और यहाँ फूड हो जाएगा, ऐसे। दे है तो आर होगा, इस तरह से। क्या वे लोग खाना खा रहे हैं, आर दे ईटिंग फूड, ठीक है, बड़े आराम से हो गया। अब चलिए इसका सेकेंड टाइप आपको दिखा देते हैं। सेकेंड टाइप इसका सूत्र क्या होता है, QW प्लस CJMR प्लस यस प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस OC प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे झूठ कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा Who is telling a lie? Who is telling a lie? Telling a lie हो गया। जैसे उसके पिताजी कहाँ रह रहे हैं, उसके पिताजी कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इसका हो जाएगा where
इज हिज फादर लिविंग हो जाएगा। उसके पिताजी कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर इज हिज फादर लिविंग। ठीक है, पिताजी एक वचन है तो इज लगेगा। वेयर इज हिज फादर, उसके पिताजी कहाँ रह रहे हैं, वेयर इज हिज फादर लिविंग, ऐसे हो जाएगा। ये रहा इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थोड़ा सा और स्पेशल आइटम दिखा देते हैं। ऐसे तो होता है, थोड़ा चीज का स्पेशल क्या है, स्पेशल में आ जाता है कभी कभी कि मैं खड़ा हूं। अब बहुत से बच्चे बनाए आई एम स्टैंड, जो नहीं जानते हैं फ्री स्टाइल में, गलत। कुछ लोग बना दिए आई स्टैंड, ये भी गलत। शुद्ध होगा आई एम स्टैंडिंग। आई एम स्टैंडिंग होगा क्योंकि इसमें काम जारी है, इसमें खड़ा होने का काम जारी है, तो आई एम स्टैंडिंग होगा यहाँ पर। जैसे राजू के पिताजी सोए हैं, जो बच्चे नहीं जानते गलत बना देंगे। राजू के पिताजी सोए हैं तो बना दिए कि राजू's फादर हैज स्लेप्ट, बना देते हैं। पता चला कि गलत हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो बच्चे नहीं जानते हैं ये गलत होगा। शुद्ध होगा राजू's फादर, उसके बाद इज स्लीपिंग होगा, यहाँ स्लीपिंग होगा, यहाँ स्लीपिंग हो जाएगा। तो ध्यान देना है, कोई जरूर नहीं कि पहचान में रहा रही हो, हैं हूँ भी आता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उस सेंटेंस को बनाएं जिससे लगे कि नहीं काम जारी है। कोई जरूर नहीं कि उसकी लास्ट वाली जो पहचान में रहा रही दिया हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना रहने देते हैं। थैंक यू।